अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे तमाम देखने वालों को अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी, ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह मियाँ आपको कदम कदम का पर कामयाबी नसीब फरमाए और आपको हमेशा इन फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ये गजरा बना कर लाई हूँ। चाहे आप इसको गजरा बना के अपनी कलाई पे बांधें, या चाहे आप उसको जूड़े में लगाएं, बालों में लगाएं, या पिन के साथ इन कलियों को, इनको फूलों को पिन के साथ लगा के बच्चों के बालों में लगाएं। तो बहुत ही ईज़ी और खूबसूरत पैटर्न है। जो मेरी बहनें कृष्य बना लेती हैं ना, वो इसको ईज़ी बना सकती हैं। पहले मैं आपको ये वाला जो है ये मैं बनाना बताती हूँ, ये गजरा बनाना बताती हूँ। आपने जितना बड़ा बनाना है ना, जितना लंबा बनाना है, इतने आप चयन कर लें। मैं इसके 15 चयन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 चयन करके ये मैं आपको एक बतौर सिंपल बता रही हूँ, यहाँ पे छोटा सा बना के आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं, जितना लंबा करना चाहते हैं ना, आप इसको कर लें, ठीक है। और फिर हम इसको जितने भी स्टिच है ना, हर स्टिच में हम डबल क्रोशिया डालेंगे, ऐसे करके हर स्टिच में हमने डबल क्रोशिया डालना। जितने भी स्टिच हैं आपने डबल क्रोशिया हर स्टिच में बनाना है। आप चाहें तो धागे को तोड़ दें यहाँ से और यहाँ से बनाना शुरू करें। चाहें तो आप इधर से ही, यहाँ से ही इसको टर्न कर लें। मैं इधर से ही टर्न कर रही हूँ। और 1 2 3 4 चैन करके यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और एक ये हमारा चैन वाला है। हम इसको यहाँ पे, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। आप 5 बनाएं, 6 बनाएं, क्योंकि ये मोटी रूल है तो मैं इसके 4 बना रही हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे टर्न कर लें और 4 चैन कर लें। 4 चैन करके वापस जिधर से आपने इसको बनाया ना, उसी में फिर आपने यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच करना है। एक आपने बनाया है ना, इसको आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है और फिर 4 चैन करने हैं। 4 चैन करके इसके नेक्स्ट जो है उसमें हमने इसी तरह बनाना है, ठीक है। 4 चैन करके 4 हमने डबल क्रोशिया, आप 4 डबल क्रोशिया बनाएं, 5 डबल, मैं आपको 5 ही बना के बताती हूँ। ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बीच में बनाए हैं। आप इसको, आप यहाँ ये जो आपने चैन किए हैं, इसमें आपने इसको टर्न करके यूं करके अपने क्रोशिया को निकालना है और 4 चैन करना है। 4 चैन करके वापस आपने इसी में यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आपने फिर आपने 4 चैन करने हैं और यहाँ पे नेक्स्ट में आपने यो करना है स्लिप स्टिच और यहाँ पे आपने 1 2 3 4 और इसमें आपने यहाँ पे 5 बनाएं, 4 बनाएं, डबल क्रोशिया आपने हर स्टिच में डबल क्रोशिया 4 या 5 डबल क्रोशिया 4 चैन के साथ आपने बनाने हैं। यहाँ पे करके इसमें से आपने इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना है और फिर 4 चैन करने हैं और 4 चैन करके वापस आपने इसी स्टिच में इसको स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आपने ये देखा ऐसे 4 चैन करके फिर इसी में आपने 4 या 5 या जितने भी आप बड़ी कलियाँ बनाना चाहते हैं ना,
वापस इसी में आपने इसी स्टिच में आपने वापस इसको स्लिप स्टिच करना है, ऐसे। फिर नेक्स्ट जो है उसके में आपने सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर इसी तरह 4 चैन करके इसको आपने ऐसे ही बनाते जाना है, ठीक है। आप 3 चैन करें या 4 चैन करें, हर स्टिच में आपने 5-5 या 4-4 जितना आप समझते हैं कितनी बड़ी आपने कली बनानी है। यहाँ पे मैंने पहले 4 बनाए थे क्योंकि 5वें चैन थे, और अब मैं 5-5 बना रही हूँ हर स्टिच में। ऐसे करके वापस इसी स्टिच में आपने स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको बनाते जाना है, तो ये ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह का जितना भी आपने इसको लॉन्ग करना है इतना आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर इसी तरीके से आपने 10 या 15 चैन करके वापस आपने इसी तरह कली बनानी है जैसा आपने ये बनाई है, ठीक है। ये इस तरह दोनों साइडों पे आपने यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है। ये ऐसे बनाए। तो अब मैं आपको इसकी यहाँ पे कली बनाना बताती हूँ कि ये कली मैंने कैसे बनाई है। आप एक ग्रीन धागा लें और एक वाइट धागा लें, दोनों को आपने यूँ, ये धागे बहुत मोटे हैं तो इसको आप ये जो, एक तो मैंने आपको ऐसे डंडी बनाना बताई हुई है, ये ऐसे करके यहाँ से ये लेते हैं, तो वापस यहाँ से इस धागे को, ये जो डबल है इसको यूँ लेके, तो इसको यूँ लेकर ये बहुत मोटी बन जाएगी, ठीक है। तो हम सिंगल की बना लेते हैं या इसके साथ थोड़ा बारीक धागा लगाते हैं। मैं आपको लगा के बताती हूँ। यहाँ पे ये जो धागा लगा हुआ है ना, यही आपको लगा के बताती हूँ। ये वाला धागा है मेरे पास, पतला सा धागा है। इसको आपने यूँ, ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे करके फिर आपने इतना धागा छोड़ देना है, आप इसको इतना कर लें, ठीक है। इतना आप इसके आगे ये ऐसे कर, ऐसे। और फिर आपने इसी तरह ये बनानी है डंडी जिस तरह मैंने आपको पहले बनाना बताई है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे आप 8 टाइम बना लें। फोर, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 8 टाइम हमने बनाई है। अभी हम ये देखिए हमारा इतना धागा है, ठीक है, रह गया। अब हमने यहाँ से ग्रीन वाले धागे को हमने काट देना है। यहाँ पे हमने ग्रीन वाले धागे को काट देना है और वाइट वाले धागे को हमने कंटिन्यू रखना है। हमने 5 चैन करने हैं और इसी में वापस ये जो डबल धागा है हमारा, यहाँ से हमने इसको धागे को काटा है, वहाँ पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच करना है, डबल क्रोशे बनाना है। हम 4 चैन करते हैं, 5 जो हैं ये बहुत बड़े हो गए हैं, 4 चैन करते हैं और यहाँ पे 5 टाइम हम डबल क्रोशे डालते हैं, 5 टाइम।
4 टाइम हमने डाल दिया, 1 टाइम हम और बनाते हैं। 5 टाइम हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमने जैसे हम उधर बनाते आए हैं इसी तरह हमने इसको ये कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हमने 3 चैन करने हैं, 4 चैन करके वापस हमने इसमें ये ऐसे बना है। हमने इन धागों को पहले इसमें सीकर कर लेते हैं। यहाँ पे हम धागों को कट ऑफ कर देते हैं ऐसे ऐसे कर, ठीक है। ये ऐसे बने हैं। हमने यहाँ पे इसी में वापस हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हमने एक चैन करके फिर हमने यहाँ पे इसी में यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ हाफ क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम फिर 1 2 3 और 4 चैन करेंगे और जो हमने हाफ क्रोशिया बनाया है उसी में हमने 5 टाइम या 4 टाइम आपने 2 टाइम, ठीक है। 2 टाइम हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 1 2 3 और 4 और वापस इसी में हमने स्लिप स्टिच करना है। ये हमने एक जो इसकी पत्ती है ना वो हमने बना ली, ठीक है। इसका ये हमने पत्ती बना लिया। हमने इसका एक चैन करना है और यहाँ पर ही हमने इसको इसी में हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर हमने 1 2 3 4 चैन करके यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 4 चैन करने हैं। और वापस इसी में हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर हमने एक चैन करना है और इसी में हमने ये ऐसे हमने इसको यूं बना लिया, ठीक है। ये हमारी 2 पत्तियां बन गई हैं। 4 चैन किए और यहाँ पे हमने इसको एक चैन करके हाफ क्रोशिया बनाया है। उसी में हमने इसको 2 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर 4 चैन करने हैं और चैन करके यहाँ पे हमने वापस इसी में यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया है ना, यहाँ पे ये इसी में हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। इसी तरह आपने 5 इसकी गिफ्ट बनानी है। तो मैंने 3 बना ली हैं ऐसे, ये 3 बन गई हैं। अब चौथी बनाते हैं, एक चैन करते हैं और वापस इसी में हमने यहाँ पे इसी में हमने वापस ऐसे करके हाफ क्रोशिया बनाया और फिर 4 चैन किए और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। चार चैन करेंगे और वापस इसी में हमने इसको
स्लिप स्टिच कर देना। ठीक है, सिर्फ आपने 5 लीफ बनाने हैं, यानी ये पत्तियां बनानी हैं आपने, और यहाँ पे आपने इसको स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच करने के बाद आपने एक चैन करके फिर यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाना है, और एक हमने अभी पत्ती बनानी है ऐसे करके। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये हमारा ऐसे राउंड बन रहा है। ये राउंड शेप में जब यहाँ आएगा, 5 पत्तियाँ हमारी पूरी होंगी, हमने इसको आपस में राउंड शेप में अटैच कर देना है। ये मैं 5वीं पत्ती बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने ये एक इसमें डाला है डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है। चार चैन करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे इसी में वापस यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। एक चैन करेंगे आप, और इसको ये देखें, अब हमारे ये 5 लीफ बन गए हैं, 5 लीफ बन गए। ठीक है, इस तरह हमारे ये लीफ बने हैं। अब हमने इसको यूं करके इसी के ऊपर यूं हमने टर्न करके यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे बैक साइड पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे करके हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट बन गया है फ्लावर। ये हमारा कंप्लीट बन गया है ऐसे। ठीक है, ऐसे बन गया है। अब आपने इसको यहाँ पे नीचे आपने 1-2 दफ़ा आपने इसको नीचे यहाँ पे सिपर कर देना है, और अब हमारा ये जो फ्लावर है ये रेडी हो गया। ठीक है, किसी में भी आप जो इतने लीफ बनाए हैं, किसी लीफ में भी जो आप आसानी समझते हैं यहाँ पे, वहाँ पे इसको एडजस्ट करके आपने इसको ऐसे कर देना। ठीक है, अब नीचे से हम धागे को कट ऑफ कर देंगे ऐसे। ये धागा है हमारे नीचे, इसको हमने यूं करके अब हम इसको यहाँ पे गिरा लगा के कट ऑफ कर देंगे। इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें बना के अपने घर में अपने बच्चों को आप खुश कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर आप चाहें तो आप इसको एक ही लड़ी में आप परोस सकते हैं यहाँ से इसको। आप वाइट या ग्रीन धागा सुई में डाल के आप यहाँ दरमियान से इनको ऐसे करके आप किसी एक धागे में आप परो के इनको रख सकते हैं। इधर आपने इनको लगाना है, आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। फिर अमान अल्लाह हाफिज़।